कक्षा 9वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस वेब में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो एंड तक बने रहिए। अगर आपको मेरा समझाना समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप कक्षा 9वीं में है तो अपना बुक निकाल करके बैठिए। हमने निकाल लिया, हम चैप्टर पढ़ेंगे घातांक। घातांक में प्रश्नवाली में आने से पहले आपको उदाहरण में इतने सारे प्रश्न दिया है, अभ्यास में करके देखिए करके दिया है, जिनको अगर आप बनाते हैं तो इस चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा काफ़ी हद तक। ठीक है, तो वो भी मैं बताते चलूंगा, पर मैं पहले बताता हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या फार्मूलाज यूज होंगे, क्या क्या नियम है जो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पहला नियम, आधार आपको जब भी समान दिखे, घाते जो भी हो, गुणा हो रहा हो तो घाते जुड़ेंगी। इसके अपोजिट अगर आधार समान और भाग हो रहा हो तो घाते घटेंगी। तीसरा नियम, अगर संख्याएं बटे में है फिर घात जो भी हो, अगर आप बटे की संख्याओं को पलटेंगे तो घाते बदल जाती हैं, मतलब चिन्ह बदल जाता है घातों का। ये a बटे b है, मैंने इसको b बटे a किया, a नीचे b ऊपर, तो जो माइनस m था वो क्या हो गया, प्लस m हो गया। तो चिन्ह बदलता है घातों का, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये होता है। ठीक, दूसरा, अगर कोई संख्याएं बटे में नहीं हो और उसकी घात माइनस हो और आपको उसको प्लस में करना है तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हर संख्या के नीचे में एक रहता है, उस एक को ऊपर और इसको नीचे लाएंगे तो जो माइनस घात है वो प्लस घात हो जाएगा। इसके अलावा अगर यही ऐसे होता, बटे में है और घात माइनस में है, तो फिर से इसको पलटते तो इसको ऊपर ले जाते, ये एक नीचे आता, अब नीचे में एक रहता, लिखने का सकता नहीं है, तो जो माइनस है वो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये कुछ नियम होते हैं, जब भी आप बटे की संख्या को पलटते हैं तो चिन्ह घातों का बदल जाता है। ठीक है। अगला, अगर किसी की भी आधार की घात शून्य दिखे, ठीक है, आपने घातों को जोड़ा घटाया, घटने के बाद शून्य बचा, तो उस पूरी संख्या का वैल्यू सिर्फ एक होगा। क्या होगा, एक। अगर मान लीजिए यहाँ पर 100 भी लिखा होता और उसकी घात शून्य, तो इस 100 का भी वैल्यू क्या होता, एक हो जाता। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां देखिए, a की घात x है, ब्रैकेट बंद, उनकी घात y है, और पूरे ब्रैकेट बंद करके उसके बाहर में z लिखा है। तो आपको दिख रहा है घातों की घात, तो घातों की घात हो तो घातों की घात का गुणा होता है। क्या होता है, गुणा, इसलिए सबको हम गुणा कर देंगे। ठीक है, ये होता है आपका छठवां नियम खत्म। अब इनके आधार पर जितने भी प्रश्न बनेंगे, चलिए बनाते हैं। तो प्रश्नावली एक का पहला प्रश्न लिखा है, मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है, मान ज्ञात कीजिए। मान किसका ज्ञात करना है, देखिए लिखा है 1/2, ब्रैकेट के बाहर घात में -5। ठीक है, घाते माइनस है तो आपको प्लस करना है, तो आपके लिए दूसरा नियम अप्लाई होता है यहाँ पर, मतलब तीसरा नियम, a/b की घात -m, पलट दो तो b/a की घात +m हो गया। तो हमने इसको पलटा तो 2 को ऊपर लाए, नीचे में 1 रहेगा। अब नीचे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो सिर्फ आप ऊपर में क्या लिखेंगे, 2। अब -5 है, क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। कैसे हुआ, तो बगल में नियम लिख दिया हमने, a/b को जब हम पलटते हैं b/a के रूप में, तो जो -m है वो +m हो जाता है। ठीक, अब सरलतम रूप में लिखे बोला है तो ये भी इसका आंसर है, परंतु अगर आप घात को बदलना चाहते हैं, अंकों में मान लाना चाहते हैं, घात में नहीं, तो आप इनको गुणा कर देंगे, जितनी घात है उतनी बार। घात कितनी है, 5, 2 को कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो आप कहेंगे इसका सरलतम रूप क्या है, 32 है। समझ में आया, बस इसी तरह से बनाने सब प्रश्नों को। अगला देखिए, जो मैंने आपको यहाँ समझाया था कि अगर संख्या बटे में भी और नीचे में माइनस हो, फिर भी पलटो तो -m ऊपर आके +m हो जाता है। तो सिर्फ हमने लिखा दूसरा प्रश्न 1/3 की घात -4। अगर मैं इसको ऊपर लाता हूं तो 3 ऊपर आएगा, नीचे में 1 रहता है, लिखने का आवश्यकता नहीं है, तो जो -4 था वो +4 हो जाएगा। अब ये 3 की घात 4 प्लस में हो गया। अब ये किस नियम के तहत हुआ, तो दूसरा नियम को हमने लिख लिया कि 1/a की घात -m था, उसको हमने पलटा तो a की घात +m हो गया। अब 3 की घात 4 है, मतलब 3 को कितनी बार लिखना है, 4 बार। 3 × 9, 9 × 27, 27 × 81, हमने लिखा 3 की घात 81, सॉरी 3 का 4 बार गुणा करने से आया 81। ये हो गया इसका सरलतम रूप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो उनसे हटकर है। यहाँ पर लिखा है 6 की घात 7 बटे में 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 7। अब देखिए, ये ऐसा प्रश्न है जहाँ पर दोनों में से कोई भी एक संख्या ऐसी होती है जो गुणनखंड में टूट सकती है और दूसरा नहीं टूटता। जैसे 2
नहीं टूटेगा और 3 भी नहीं टूटेगा, पर 6 टूटता है। 6 कैसे आता है? 2 तिया 6, ये 3 दूनी 6 करने से आता है ना। ऐसे हम तोड़ सकते हैं। इसलिए देखिए हमने इसको ऊपर लिखा कि 6 कैसे आया, 2 तिया 6 करने से आया। तो हमने इसको गुणनखंड में तोड़ा तो हमने लिखा 2 गुणित 3, ब्रैकेट के बाहर उसकी घात 7। अब जो ब्रैकेट के बाहर में घात होती है वो सभी संख्याओं के लिए होती है, ठीक है, इसलिए दोनों में लगा दिए। अब आप नियम देखिए आप यहाँ नियम लिख सकते हैं। अगर a गुणित b की घात m लिखा है तो जो घात m है वो a के लिए भी है और b के लिए भी है, इसलिए हम क्या करते हैं उसको दोनों में लगा देते हैं, है ना। इसलिए मैंने किया, जो 7 घात था वो दोनों के लिए था तो हमने 2 में भी 7 घात लगाया, 3 में भी 7 घात लगाया, बट्टे की संख्या ऐसे ही है। अब आप देखेंगे ये कैसे हो गए, तो ये इस तरह से हो गए, भाग वाले कंडीशन में हो गए। भाग वाला कंडीशन क्या, दोनों में आधार समान है और बटे में है, मतलब भाग हो रहा है। भाग हो रहा है तो आप उनको एक बार लिखेंगे, 7 में 3 घटेगा तो 7 - 3 लिखा, 7 में 3 गया 2 की घात 4। दोनों तरफ 3 3 है तो हमने एक बार 3 लिखा, 7 में 7 घटाएंगे तो 7 में 7 घटा तो 3 की घात 0 हुआ। अब यहाँ पर आपको नियम पता है, जिसकी भी घात में 0 है उस पूरी संख्या की वैल्यू 1 हो जाती है, और ये हमने नियम भी लिख दिया। अब 7 में 3 गया तो 2 की घात 4 बचा। अब उस 2 की घात 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 की घात 4 ही होगा। उस 2 की घात 4 को अगर आप 4 बार गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अतः आप कहेंगे 2 की घात 4 का वैल्यू कितना होगा, 16 होगा। समझ आया। ऐसे प्रश्न में आपको बस यही करना है, ये जो संख्या होती है अगर वो गुणनखंड में टूटता है तो तोड़ना है, घात फिर उसी की दोनों के लिए लगेगी, या 3 होगा तो तीनों के लिए लगेगा तो उसमें घात वही लगाना है। सेम संख्या ऊपर नीचे दिखे तो एक बार लिखकर घातें घटेंगी क्योंकि बट्टे में संख्याएं दी हुई है, ठीक है। चलिए अब देखिए आपका प्रश्न नंबर दूसरा सरल कीजिए। सरल कीजिए प्रश्न काफी सरल होता है। यहाँ पर अगर x है तो आप x की वैल्यू निकालेंगे, ये सिर्फ जोड़ने घटाने के रूप में, तो उसको सिंपल रूप से जोड़ना और घटा करके ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है पहला, दूसरा का पहला, -4 की घात 3 गुणित -2 की घात 3। अब देखिए यहाँ पर आधार अलग अलग है, एक में 4 एक में 2 है, अलग अलग है। दूसरी बात क्या, यहाँ पर माइनस लगा है। ऐसे प्रश्नों को पहले आप माइनस हटा करके सॉल्व करेंगे, माइनस हटा करके। अब माइनस कैसे हटता है, ये आपने कक्षा 8वीं में सीखा था चैप्टर नंबर 2 में, कि जब हम इस नियम के तहत किसी प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो आधार समान होना चाहिए और प्लस में होना चाहिए, तो माइनस को हटाकर हम 1 को देते हैं, कॉमन दे देते हैं, समझ लीजिए। तो इसके माइनस को हटाकर हमने 1 को दे दिया तो जो 4 बचा वो +4 हो गया। लेकिन 4 कैसे आता है, 2 दूनी 4 करने से आता है, तो उसको हमने 2 बार गुणनखंड में लिख लिया, 2 गुणित 2, और उसकी घात 3 थी तो बाहर में हमने 3 लिखा। अब जो 3 घात है वो सबके लिए है, तो -1 में भी 3 लगाया, 2 में भी 3 लगाया, इस 2 में भी 3 लगाया। अब देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके भी माइनस को हटा करके 1 को दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसका भी हटा लेते हैं समझने के लिए कि इसका माइनस हट गया क्योंकि उसका हम हटा रहे हैं, ये हो गया प्लस, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये +2 है, ये भी +2 है, ये भी +2 है, और 2 कितनी बार है, 3 बार दिख रहा है। 2 3 बार दिख रहा है, इसका मतलब क्या, अब ये इस नियम के तहत हो गया कि आधार समान है, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, और उनकी घातें जो भी हो उनको हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए एक स्टेप और इसके बाद, ठीक है। 1 का घात -3 है, 1 का घात क्या है, -3 है। अब आप देखेंगे कि -3 को अगर आप -1 को अगर आप 3 बार गुणा करते हैं तो 1 एकम 1 माइनस +1 होगा, और फिर से 1 एकम 1 करेंगे तो +-1 होगा। कुल मिलाकर के अगर घातें आपको विषम दिखे तो संख्याओं का माइनस नहीं हटता, संख्याओं का माइनस नहीं हटता। इसका मतलब आप समझेंगे कि ये संख्याएं माइनस में ही रहेगी, किस में रहेगी, माइनस में ही रहेगी, इसलिए हमने फिर से उसमें माइनस लगा दिया। अगर आप चाहते हैं कि -1 को ही माइनस दिए रहें, इनमें ना लगाएं, तो आप इनको प्लस में लिखते हुए सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर 2 में कक्षा 8वीं में आपने इसको प्लस में रख करके ही बनाया था, ठीक है। तो दोनों तरह से बन जाएगा। अगर हम इसको प्लस में ले करके लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 कितनी बार था, 3 बार था, एक बार लिखेंगे, उनकी घातें जुड़ेंगी तो 3 घात पहले, फिर 3 घात प्लस, ये घात माइनस में था
तो इसको भी तो जोड़ना है, लेकिन वो माइनस में है तो हमने उसको ब्रैकेट में लिखा। अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, 3 में 3 जुड़ेगा 6 हो जाएगा, प्लस माइनस होता है माइनस। अब 6 में 3 घटेगा तो 3 ही बचेगा। अब 2 की घात 3 मतलब उसको कितनी बार गुणा करेंगे आप, 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 आने वाला है। परंतु आपको ध्यान देना है ये जो 1 है वो माइनस में रहेगा, तो लास्ट में इस -1 से गुणा होगा तो ये खुद क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। यही होगा ना। तो इस तरह से आप प्लस करके बनाएंगे या फिर ये माइनस वाले तरीके से आप बना सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका माइनस नहीं हटा, मतलब ये सब माइनस में रहेंगे, और सब माइनस में तब भी आधार समान है क्योंकि सब माइनस में और सब सेम संख्या दिख रहे हैं। तो आपने एक बार लिखा, ये दोनों 3 को जोड़ेंगे तो 3 + 3 ये घटेगा तो -3 लिखे, 3 से 3 कट गया, समझ लीजिए सिर्फ 3 बचा। अब इसको आप 3 बार गुणा करके देख लीजिए, आपका 8 आएगा, वो आपका आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा, -3 की घात 4 गुणित 5/3 की घात 4 लिखा है। हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि एक संख्या बटे में और दूसरी संख्या बटे में नहीं है, तो हम चाहे तो इसको पलट सकते हैं या फिर इनको पलटेंगे। ठीक है, तो अगर हम इनको पलटे, इनको, तो देखिए पहले घात लगा लेते हैं। 5 की घात 4 लिख लिए और 3 की घात 4 लिख लिए, जो घात बाहर में थी वो दोनों के लिए तो दोनों में लगा दिए। इसका माइनस हटाकर हमने 1 को दिया और 3 को हमने प्लस में लिख लिया, तो -1 गुणित 3 की घात 4। अब देखिए घात 4 इन दोनों के लिए है, तो हमने 1 में भी घात 4 लगाया और इस 3 में भी घात 4 लगाया। अब नीचे में जो घात 3 4 दिख रहा है, ये दोनों ये सेम 3 की घात 4 3 की घात 4 आपस में कट गए। -1 की घात जो है वो एक सम संख्या है, तो जब घातें एक सम संख्या हो तो आधार का जो माइनस है वो हट जाता है। इसका मतलब ये +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1। उस +1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 होगा। अब 4 बार अगर आप 5 का गुणा करते हैं तो 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625। अतः आप कहेंगे आपका आंसर या तो 5 की घात 4 ही रहेगा, घात रूप में पूछा गया तो। सरल रूप में लिखे बोला मतलब ये, उसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं तो कर दीजिए, वही उसका सरलतम रूप होता है। आप कहेंगे 625 आपका आंसर है प्रश्न दूसरे का। ठीक, किया क्या हमने, माइनस हटा करके 1 को दिया, वो +3 हो गया। 4 घात दोनों के लिए थी, दोनों में लगा दिए। इसकी घात 4 से उसकी घात मतलब 3 की घात 4 3 की घात 4 आपस में कट गए, बस 5 की घात 4 बचा, वही आपका आंसर है। ठीक, अब देखिए प्रश्न तीसरा, -5 की घात 3 भागित 5 की घात -7। इसका माइनस हटा करके आप 1 को देंगे, अब ये +5 हो जाएगा। अब दोनों +5 दिख रहे हैं तो एक बार 5 को लिखेंगे, 3 में इसका 7 घटेगा तो 3 - 7 लिखा। अब 7 तो पहले से माइनस था इसलिए ब्रैकेट में लिखा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब 7 और 3 जुड़ेंगे तो 5 की घात कितना हो गया, 10 हो गया। 7 में 3 जुड़ा 10 होगा। -5 को 10 बार गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000 लाख 10 लाख, 97,65,625 आपका आंसर है। या फिर आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं। अब देखिए मैं प्लस में क्यों किया, क्योंकि घातें क्या है, सम है। घातें सम होती हैं तो आधार का माइनस प्लस में बदल जाता है। ठीक है, ये हुआ। अब प्रश्न तीसरा देखेंगे। प्रश्न तीसरा देखिए लिखा है 16 गुणित t की घात -3 बटे 4 की घात -3 और गुणित 8 गुणित t की घात -6। यहां पर मैंने क्या किया, 8 एकम 8 8 दूनी 16 समझ के इसको काट लिया। मतलब इस तरह से काट लिया, अगर कट रहा है तो आप इसको और क्या कर सकते हैं, देखिए इस 16 को आप 2 की घात में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस 8 को भी 2 की घात में कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा बनेगा। लेकिन अगर सरलतम रूप में मुझे कहा गया है बनाइए तो काट दिया मैंने, कट रहा था तो ऊपर में क्या बचा, 2 बचा, t की घात 3 बचा और ये -r की घात 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आधार में ऊपर नीचे दोनों में t दिख रहा है तो t को हम एक बार लिख सकते हैं। ऊपर वाले के 3 से नीचे वाले का 6 घटेगा, क्योंकि बटे में हो तो आधार में घातें घटती हैं। तो दोनों के t को हमने एक बार लिखा। ऊपर के -3 घात से नीचे का -6 घात घटेगा, तो घटाने के लिए माइनस और खुद माइनस है तो ब्रैकेट में लिखा। अब इस तरह से माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। अतः 6 में आप 3 घटाएंगे 3 ही बचेगा, 6 में 3 घटाएंगे 3 ही बचेगा। नीचे देखिए ये था 4 की घात -3, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2। 2 का गुणा इस घात से होगा 3 से, तो 2 3 6 क्योंकि घातों की घात का गुणा होता है, इसलिए हमने इसको लिखा 2 की घात 6 नीचे में लिखा। अब देखिए ऊपर में भी 2 है, नीचे में भी 2 है। अब ऊपर में जो 2 है उसकी घात 1 है, उसके 1 घात से इसका 6 घात घटेगा। घटाने के लिए हमने माइनस लिखा, लेकिन ये 6 खुद माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अतः 1 में 6 जुड़ के हो गया 7, तो 2 की घात 7 और t की घात 3, ये जो बचा आपका आंसर है। यही सरलतम रूप है। अब आप इनको गुणा करके भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे गुणा में छोड़ दीजिए, फिर ये आपका आंसर है। तो शुरू से देखिए हमने किया क्या, इनको काटा, 2 बचा,
4 को हमने 2 की घात 2 में कन्वर्ट किया, क्योंकि 4 कैसे आता है, 2 दूनी 4 आता है, तो 2 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। उसके भी घात है तो घातों की घात का गुणा होगा, तो 2 की घात 6 हो गया। ये जो 2 बचा था उसके साथ उसका घात घटेगा, तो ये खुद माइनस है तो वो प्लस हो गया, इसलिए 2 की घात 7 लिखे। टी की घात भी आपस में घटी, माइनस है इसलिए वो भी प्लस हो गया, और ये खुद माइनस है तो उसके साथ कट गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रश्न तीसरा बन गया। अब हम देखते हैं हमारे आगे के प्रश्नों को। ठीक है, बने रहिए वीडियो में एंड तक। चलिए अब समझते हैं आगे के प्रश्नों को। प्रश्न पहला के बाद अब प्रश्न दूसरा, तीसरा का दूसरा लिखा है 1/3 की घात -1 माइनस हो रहा है 1/4 की घात -1 के साथ, और ब्रैकेट बंद, पूरे ब्रैकेट की घात है -1। आपको पता है जब बटे की संख्याओं को पलटते हैं तो जो माइनस घात है वो प्लस हो जाता है। इसका मतलब 3 को जब ऊपर में आप लिखेंगे, नीचे में एक रहते लिखने का सकता नहीं है, तो जो -1 है वो +1 हो जाएगा। अब +1 भी नहीं लिखते। इसके 4 को ऊपर लाएंगे, इसका 1 नीचे आएगा, नीचे में 1 नहीं लिखते, घात में भी 1 रहता है उसको भी नहीं लिखते, तो जो -1 है वो +1 हो जाएगा, तो लिखने का सकता नहीं। अब यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा है घट रहा है, तो 4 में 3 घटेगा, -1 बचेगा। इसको आप क्या करेंगे, देखिए इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है उसको आप ऊपर लिखेंगे। अब ये नीचे आएगा तो इसका जो -1 है वो क्या होगा, +1 होगा। अब देखिए +1 रहता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, +1 रहता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, 1/-1, ये आपका आंसर है। समझ में आया? तो ये हुआ आपका पहला दूसरा प्रश्न सॉल्व। अब देखिए प्रश्न चौथा सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए प्रश्न में क्या लिखा है, x/x, x की घात a और x की घात b, ब्रैकेट बंद a + b लिखा है। यहाँ भी x/x है, लेकिन x की घात b है और यहाँ x की घात c है, ब्रैकेट बंद b + c लिखा है। x/x है, ऊपर में c, नीचे में a घात है, और c + a लिखा है, बराबर 1 आएगा, सीधे करना है। देखिए करना क्या है, आधार समान दिख रहा है तो एक बार लिखना है, और उनकी घातें घटेंगी तो a में b घटेगा तो a - b, और उसकी घात a + b है तो उसको बाहर में लिखें। सेम 2 बार x है, 1 बार x लिखेंगे, b में c घटेगा तो b - c, और ये एज इट इज़ है। 2 बार x है, 1 बार x लिखा, c में a घटेगा तो c - a, और जो बाहर घात है उसको बाहर में लिखा। अब घातों की घात हो तो गुणा होता है, तो दोनों का गुणा होगा, तो आप इस तरह से उनको साथ में लिखेंगे, गुणा के रूप में लिख लिए। इसके बाद क्या करना है, देखिए एक बार a + b है, एक बार a - b है, एक बार b + c है और एक बार b - c है। तो जब दो चीज़ें आपस में गुणा हो रही हो और एक बार प्लस में लिखी हो, एक बार माइनस में लिखा हो, तो इनको एक बार लिखते हैं। किस तरह से, a² - b² के रूप में। तो दोनों में a है तो a², दोनों में b है तो b² माइनस लगेगा, दोनों में b है b², दोनों में c है c², दोनों में c है c², दोनों में a है a², बीच में माइनस रहेगा ही रहेगा। अब आप देखेंगे x 3 बार लिखा है और गुणा हो रहा है, तो 3 बार x लिखा हो चाहे 4 बार लिखा हो, गुणा होता है तो आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं, इसलिए सब की घात जुड़ेंगी, इसलिए सब में प्लस कर दिया हमने। क्या कर दिया, प्लस। अब देखिए ये प्लस में a है और ये माइनस में a है, दोनों कट गए, घात समान है। b वाला b से कट गया, c वाला c से कट गया, क्योंकि प्लस माइनस है। जब घात में कुछ भी नहीं बचा तो शून्य बचा, और जब घात में शून्य आए तो पूरी संख्या की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इसलिए हमने इसका आंसर क्या लिखा, 1 लाना था, 1 आ गया। समझ आया? तो बस करना यही था, आधार समान हो बटे में तो घातें घटेंगी, घातों के घात का गुणा होगा। अगर आपको वही संख्या दोनों तरफ दिखे, प्लस माइनस लगा हो, तो इस तरह से एक बार लिखेंगे, और आधार बहुत सारे हैं, गुणा हो रहे हैं तो घातें जुड़ेंगी, फिर प्लस माइनस में कट जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि घातें शून्य होगी। ठीक। अब इसमें आपको और क्या क्या सीखना है, अभ्यास के प्रश्न बहुत ज़्यादा आपको बनाना है। ठीक है, उदाहरण के प्रश्न हम बनाएंगे, सॉरी अभ्यास कह दिया मैंने, उदाहरण के प्रश्न आपको बनाना है, अभ्यास करके देखिए वाला प्रश्न। और इसमें आपको सीखना है घातों के रूप में लिखना जीरो वाली संख्याओं को। देखिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पर सिर्फ 1000, कितना लिखा, 1000। एक्चुअल में देखिए कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो आप 10 की घात 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3, क्योंकि 10 की घात 3 का मतलब आप 10 को 3 बार गुणा करेंगे, जिसको आप 3 बार ना लिख करके एक बार ऐसे घात 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब 10 3 बार है, अब 3 बार गुणा करेंगे तो 10 दहम 100, 100 दहम 1000 आना है। ठीक। अगर यहाँ पर देखिए मैंने इतनी बार जीरो लिखा, तो आपको गिनना है कितनी बार जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप लिखेंगे 10 की घात 10। समझ आया? क्या लिखेंगे आप, 10 की घात 10।
अब यही संख्याएं बट्टे में भी हो सकती हैं। जिसमें हो सकती हैं बट्टे में, देखिए अगर 8 के बट्टे में मैंने 10,000 लिख दिया, क्या लिख दिया 10,000, इसका मतलब 8 को 10,000 भाग कर रहे हैं। तो इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, देखिए जीरो वाली संख्याएं जिसको भी भाग दें, जीरो वाली मतलब 1,000, 10,000, 100, और सामने में एक होना चाहिए इधर कितना भी जीरो हो। फिर ऊपर में किसी भी संख्या को भाग देना है तो करना क्या है, नीचे जितना जीरो होता है उतनी संख्या पहले आप ऊपर के दशमलव लगा देंगे। अब ऊपर में तो सिर्फ एक संख्या 8 था, नीचे में तो 4 जीरो है, तो आप कुछ नहीं है संख्या तो जीरो लिख सकते हैं। तो पहली संख्या 1, ये 8 हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 4 संख्या पहले दशमलव लगाना था, लगा दिए, दशमलव पहले शून्य भी लगा दिए, बस हो गया। अतः आप कहेंगे 0.008, 0008। तो कुछ संख्याएं आपको इस तरह से भी दिखेंगी। आपको देखना है कितना जीरो लगा है, उतने जीरो लगा देना है उस संख्या को काउंट करके, ठीक है। अब देखिए मैंने लिखा यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, कितना जीरो, 7 जीरो, कितना जीरो लिखा मैंने 7 जीरो। तो मुझे 7 संख्या पहले दशमलव लगाना है, यहाँ तो बस एक संख्या है 7 खुद, तो दूसरी संख्या 1 जीरो हुआ है ना। तो 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या पहले दशमलव लगाना था, लगा दिया और शून्य लिख दिए। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इतना आपको समझ में आ गया। इसका मतलब अब दशमलव में दूं और घात में कन्वर्ट करने को बोलूं, या बटे में दूं और घात में कन्वर्ट करने को बोलूं, आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब मैंने आपको दिया एक प्रश्न इस तरह से 0.000000006 लिखा मैंने। गिनिए दशमलव बाद कितनी जीरो और संख्या लिखी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या लिखा है 9 लिखा है। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कितने नंबर्स क्या हैं एक्चुअल में, जीरो को छोड़ करके सिर्फ 6 है, तो आप इसको 6 लिख सकते हैं। अब आपको पता चल गया 9 जीरो है, तो आप 10 की घात 9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 10 की घात 9। इसका मतलब क्या है 10 कितनी बार है 9 बार है, तो उसमें कितने जीरो होंगे 9 जीरो होंगे। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कितनी बार जीरो लगा था 7 बार, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे ना, बस इतना करना था। मानक रूप बोलते हैं, ये सब अगर आपको आ जाता है तो बस हो गया। तो आगे की जो इसकी प्रश्न है वो आपसे इजीली इसी तरह से बन जाएंगे। तो ये आपको कंफर्म आना चाहिए, ठीक है, ये आपको गारंटेड आना ही चाहिए। अब मान लो कुछ संख्याएं ऐसे भी लिखा हो ये ऐसे लिखा हो, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक जीरो लगा है। यहाँ भी आप नीचे में लिख सकते हैं 10 की घात 7, लेकिन यहाँ पर बीच में एक संख्या तो आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा पॉइंट, ये ठीक इस तरह से। अच्छा बट्टे में नहीं लिखना है, गुणा में लिखना है, क्योंकि गुणा करके ये सब चीज़ें कॉमन होंगी, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब आप 1 में 7 जीरो लगा करके इसके साथ गुणा करके देख सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, आपको पता होनी चाहिए। इतना आपने समझ लिया तो इस चैप्टर के घातांक के प्रश्नावली 1 का जो बेसिक था वो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा आपसे बन जाएगा। मैं आपसे फिर कहूँगा इसके अभ्यास के प्रश्न आप बना करके देखिए। अगले इसके पार्ट में हम इसको कवर करेंगे, उदाहरण भी बनाएंगे और आपका प्रश्नली 2 भी सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।